नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय कुमार। आज हम आप के लिए लेकर के आए हैं एक नई वीडियो, जो कि हमने मैथ का कोर्स स्टार्ट कर रखा है। परसेंटेज वाला जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी की हम नेक्स्ट वीडियो आज लेकर के आए हैं। उसके अंदर हमने परसेंटेज चैप्टर के 32 क्वेश्चंस किए थे। उस जैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उससे आगे ही हम करने वाले हैं 33 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की आप और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चंस के 2 या 4 टाइप लगभग जो है आपको बता देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? एसएससी परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है ये। पहले देखिएगा, उसके अंदर 10% की वृद्धि की गई और फिर 20%। 10% की वृद्धि हुई तो वो 110 हो गई, और 20% की हुई तो वो 120 हो गई। तो ये आपके पास में जो है यहाँ पे बन जाता है। तो इसके मूल्य 110 बटा में 100, 120 बटा में 100। तो इसको अगर हम काटते हैं तो यह आ जाता है आपका, ये क्या, सॉरी, ये दिया हुआ है आपका 33 मूल्य बढ़ गया, 33 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम जो इस 33 को, इस सब को इस साइड में ले आते हैं, मूल्य को एक साइड में छोड़ देते हैं। तो 33 गुणा में 100 बटा में 132 हो गया। तो ये काटेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 25। तो प्रारंभिक मूल्य जो था वो कितना हो गया आपके पास में 25। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहे, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? देखो, 4 से 5 हो गई पर अपरिवर्तित रही, मतलब 4 के बराबर ही काम करती रही। मतलब 5 से 4 हो गई, मतलब 1% एक बढ़ी, फिर भी जो है वो एक जैसी रही। एक कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 20% की उसके अंदर कमी आ गई। नेक्स्ट है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है? तो ये हमें निकालना है। देखो, 12 लीटर था, 4 लीटर उसमें से वाष्पित हो गया, तो कितना बच गया? 8 लीटर। तो वो 8 लीटर हमारे पास में बच गया 12 में से, और कितना था? 7% उसमें लवण था। तो देखिएगा, ट्रिक के द्वारा क्या करना है, सीधा इस 7% को 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। कितना गया है? 8। 12 बटे 8 से। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी? पानी की कमी से लवण प्रतिशत बढ़ेगा। पानी कम हो जाएगा तो प्रतिशत बढ़ जाएगा लवण का। आपको पता है 7% पहले था, अब 10.5% हो गया। नेक्स्ट है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? देखो, 240 में 2 किलोग्राम सेब मिलते हैं। 240 में ये तो 1 किलो पे कितना हुआ? इतना। इसका मतलब तो वर्तमान भाव जो है, देखो 125% की कमी हुई, तो 20 में कमी हुई तो कितनी हुई? 120 में 25%, मतलब 120 का 25% अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 रुपये की कमी हुई 1 किलो की। ओके, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी इंग्लिश में, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। मतलब 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? देखो, दोनों में 52 और 42 फेल हो गई, और टोटल दोनों में मिला करके हो गए 17% फेल। तो दोनों को मिला लें, इनको ऐड कर देंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में आ गया 77%। ये फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? टोटल तो 100 होता है, तो 100 में से पास कितने हो गए? 23%। तो 23% आपके पास में, तो 23% जो कह रहा है कि पास कितने हुए हैं अभ्यर्थी, ये लिखा हुआ है उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए।
तो ये हुए 6,900 के बराबर। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 300 के बराबर आ गया, इसके बटे में ही आ जाएगा। 100% निकालना है तो 30,000 उसके अंदर कुल विद्यार्थी थे। नेक्स्ट है, कृषि कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान, 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखो पहले ये बात ध्यान रखिए, इसने साइंस, इसने मैथ चुना, इतने ने, दोनों ने मिलाकर के कितना हो गया, दोनों मिलाकर के हो गया आपके पास में 116, मतलब 16% एक्स्ट्रा आ गया। तो 16% ऐसे थे जिन्होंने दोनों विषय चुन लिए, यहाँ दोनों चुने हैं, तो दोनों चुने तो 16%। अब ये कह रहा है कि उन्होंने 40% ने ऐसे हैं, 40 विद्यार्थी ऐसे जैसे जिसने दोनों विषय चुने, बट हमारे पास में तो आया है वो 16%। 16% मतलब 40 के बराबर है, तो 16% 40 के बराबर, 1% किसके बराबर, 40 बटे में 16, 5 बटे में 2 आ गया, मतलब ठीक है 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 बटे में 2 गुणा में 100 तो 250 के बराबर आ जाएगा। इतने विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने दोनों विषय चुने। नेक्स्ट है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है, तो यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत कितना होगा। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो लड़का लड़की 3% 3 और 2 के अनुपात में है, उसमें से 20% लेने वाले और 80% नहीं लेने वाले। इसमें लड़कियों में से 30% लेने वाले और 70% नहीं लेने वाले हो गए। तो 3 का अगर 80% निकालें जो नहीं लेने वाले हैं तो 2.4 हो गया, और 2 का अगर 70% निकालें तो 1.4 हो गया। दोनों को मिलाएं तो 3.8 हो गया। 3.8 लेने वाले हैं कितने में से, 5 में से, 3 और 2 5 में से 3.8 लेने वाले हैं, 3 जो है न लेने वाले हैं 5 में से, तो 100 में से कितने हो जाएगा, 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं। अगर दोस्तों समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल जो है आराम से देखिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो एक परीक्षा ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने मिले। देखो ध्यान से समझना, ए को बी की अपेक्षा 125 मतलब 25% एक्स्ट्रा, तो 125 100 उसके हो गए, तो 5 और 4 का रेशो आ गया दोनों में। तो बी को सी की अपेक्षा 10 कम मतलब 90 इसके, तो 100 उसके, 9 और 10 का रेशो आ गया। इसको भी 25 कम सी को डी की अपेक्षा, तो 100, इनका भी 5 और 4 का रेशो आ गया। तो अब देखो इनको सबको रेशो को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। ए को बी 5 4 था, बी को सी 9 और 10 था और सी को डी 5 और 4 था। जो इनकी खाली जगह रह गई है, जैसे इसके हाथ में लगता है तो वही लिख देते हैं, इसके साथ में लगता है तो यही लिख देते हैं, ठीक है। तो इनकी जो खाली जगह रहती है, इसके साथ में लगता है तो यही लिख देते हैं, इसके साथ में लगता है तो यही लिख देते हैं 4। तो ये जाता है। आपस में कौन कौन सा कट रहा है, जिस तरीके से 4 से ये 4 भी कट रहा है, ठीक है, इसके अंदर था तो उसके अंदर भी था, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और ये आपके पास में, और ये जिस तरीके से मान लिया 9 से 9 कट रहा है, इस तरीके से जो ओरिजिनल नहीं है मतलब जो है उसके हाथ में जो कट जाता है एक जो है, ठीक है आपका। सो ये 5 से 5 दूनी 10 इस तरीके से काटेंगे हम, वो नहीं काटेंगे। देखो ये यहाँ 5 दूनी 10 ये कट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कट रहा है आपका 5 से 5 कट रहा है, ठीक है। ये आपका पहले वाला इस रेशो बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में 9 से 9, ठीक है। और दूसरे वाले रेशो में अगर हम बनाएं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में 25 रेशो 36 रेशो 40 रेशो 32। अब वो कह रहा है कि डी को जो है 320 अंक मिले, मतलब 32 जो है ना वो 320 के बराबर है, तो 25 किसके बराबर हो गया, 250 के बराबर हो गया। तो कितने परसेंट हो गए ये अंक, 250 500 में से, और 100 में से कितना हो गया, 50% के बराबर। नेक्स्ट है सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, यदि 120 से एक संख्या का 20% हो
तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखो 20% है 120, मतलब 20% 120 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा, 6 के, और 120% किसके बराबर होगा, गुना हो जाएगा 720 के डायरेक्ट। नेक्स्ट है, राकेश जी अपनी आय का 75% खर्च करते हैं, शेष बचा लेता है। उसकी आय में 10% ये आय है यहाँ पे, तो 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। देखो ध्यान से समझना, आय है 100, खर्च करता है 75, बचत हो गई 25, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, 120 बन गई। इसमें कितनी हो गई, 10% की वृद्धि, 75 का 10% 7, मतलब 82.5 हो गई। तो कितनी वृद्धि हो गई, देखो 82.5 तो खर्च कर दिया 120 में से, तो बच कितना गया, 37.5 बच गया। तो 37.5, तो वृद्धि देखो कितनी हुई है खर्च में, बचत में, तो ये 12.5 आ गई। कितने पे वृद्धि हुई है, 25 पे, तो 12.5 25 पे 100 पे कितनी हो जाएगी, 50%। तो ये था दोस्तों आपका जो है प्रतिशत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी कितने प्रतिशत बड़ा है। देखो ए सी से 50%, मतलब सी से 50%, ये हो गया, ये 100 तो 150 हो गया, और ए और बी सी से, बी जो है 25%, तो ये 125 हो गया। तो ये कह रहा है बड़ा हो तो ए बी से कितना प्रतिशत, ए बी से कितना बड़ा होगा, 25 बड़ा है ना, कितने से, 125 में से, 25 125 पे बड़ा है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 20% बड़ा है। किसी संख्या का 2/5 का, ये तिहाई नहीं, का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखो का लग जाता है तो हम गुणा कर देते हैं, संख्या है उसका 2/5 का 3/7 15 है, ये दिया। संख्या निकालनी है, इसको सबको उधर ले जाएंगे, इसका ऊपर करेंगे तो गुणा हो जाएगी 35, और ये नीचे आ जाएगा 6, तो ये कट जाएगा आपस में, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो इस तरीके से हम जो है इसको काट देंगे, तो जो हमारे पास में आ जाएगा उसका 40% हम निकाल लेंगे, वो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखो असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर पूछा गया 2008 में कोलकाता के अंदर, संख्या का 33 से ही 1/3% 100 है। 33 से ही 1/3% मतलब 1/3 किसके बराबर है, संख्या का 100 के बराबर है। तो संख्या क्या हो जाएगी, सीधी 100 को 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि उसकी मूल संख्या क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में 300। तो ये थी आपके पास में प्रतिशत के बारे में। तो ये प्रतिशत के बारे में आप लोगों ने कर लेना है, और यहाँ पे हमारा प्रतिशत वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई डाउट रहता है तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आया है उसको हम कमेंट के अंदर आपका जवाब जरूर देंगे, आप कमेंट के अंदर उसको पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।